हेलो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू पे। देखिए इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण ट्वीट जो कि अतुल प्रसाद जी जो माननीय चेयरमैन हैं बीपीएससी के, हालांकि देख जानते हैं बहुत आदमी ये भी समझ लेता है कि ये लोग अभी अतुल प्रसाद जी के पाठक जी ये लोग शिक्षा मंत्री हैं। बाहर से बहुत सारे अभ्यर्थी आए, उनसे पूछा गया कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो किसी ने कहा कि अतुल प्रसाद, किसी ने कहा कौन के पाठक। अभी हालांकि गठन नहीं हुआ, उस पर कोई बात नहीं, पहले जो थे वो बदल चुके हैं, लेकिन ये बीपीएससी के चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। खास करके जो शिक्षक हैं उनको तो जानना ही है, और जनरल कंपटीशन वाले कोई भी हैं, अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आपको भी जानना है। देखिए इनका एक ट्वीट करने के लिए ये बड़े अच्छे हैं और धन्यवाद इनका कि बराबर ट्वीट करते रहते हैं। TRE 2.0 supplementary result for EBC BC welfare department have been sent for uploading on our वेबसाइट। इन्होंने कहा कि लेकिन EBC और BC कल्याण विभाग वाला जो है रिजल्ट आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भेज दिया गया है वेबसाइट पे जारी होने के लिए। अभी हम देखेंगे वेबसाइट खोल के कि आया है कि नहीं, वो भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये ट्वीट है आपका 5:15 बजे का ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट, और इन्होंने बहुत बहुत बधाई दिया है। तो हम मॉडर्न एडू परिवार की ओर से भी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बेरोजगारी का आलम से निकल करके जॉब में जाना जो उस समय का खुशी होता है ना सर, जॉब छोटका हो या बड़का, खुशी होता है दिल से। देखो सफलता जो है ना सर जी, छोटका हो या बड़का हो, सफलता सफलता है। सफलता को किसी पैमाने या कंपैरिजन करके कभी बर्बाद मत कीजिए, खुशी का आनंद लीजिए। चाहे वो एक IAS बनने में हो या एक ग्रुप D में जाने का हो, सफलता बराबर होता है। खुशी पहली जॉब की उतनी ही मिलती है जितनी आपको एक IAS को मिला होगा, उतना ही ग्रुप D वाले को। तो निश्चित तौर पे जो इतने रेप्यूटेड पोस्ट पे गए हैं उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, ढेर सारा। आप खुश हो जाइए, मिठाई बांटिए। लेकिन इसके अलावे एक सवाल अब यहाँ उत्पन्न हो रहा है, और एक बात करेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, रिजल्ट जाके वेबसाइट पे देख लीजिएगा आप, कि सर जब वेलफेयर का आप दे रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हालांकि उस पर एक स्ट्रिक्टली नोटिस निकल गया है कि कोई भी प्रेशर नहीं पुट करेंगे। सर हम प्रेशर पुट नहीं कर रहे हैं, बस बात करने आए हैं इसलिए बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि अगर एक ही परीक्षा हुआ, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट था, एक एजुकेशन और एक वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट, मतलब EBC BC कोटे का, परीक्षा सेम डेट में होता है, सारा प्रक्रिया सेम था, परीक्षा का पैटर्न सेम था, उसको भी TRE 2.0 ही नाम दिया गया था। तो सर इतना बड़ा अन्याय क्यों? नहीं कहते हैं बापू सेहत के लिए, तो खैर इससे इतना बड़ा जो है अन्याय क्यों? जब एक ही एग्ज़ाम का आप आधा का, मतलब एक विभाग का दे रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो हालांकि इनका गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं है, हम किसी पे वो एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर करने वाली बात नहीं, बस ये एक कन्वर्सेशन है, संचार हो रही है, बातचीत हो रही है। तो हम तो कहेंगे कि सर रिजल्ट दीजिए, इसलिए रिजल्ट दीजिए, या रिजल्ट आना चाहिए, जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ये राय है, बाकी कुछ ये नहीं है, कि सेम डिपार्टमेंट में सर आप एक डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का आप क्या देते हैं कि हम कतई रिजल्ट नहीं देने जा रहे हैं, आप हम पे प्रेशर नहीं बनाए। तो ऐसा क्यों? एक सवाल है जो करना चाहिए, और बड़ी सवाल है। दुख तो होता है खास करके उन अभ्यर्थियों को सर जो एग्जैक्ट कटअप पे आकर के जो छठे होंगे ना, उनके दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और वही लोग अभी रोड पे हैं। रोड पे इतना उतरना साधारण नहीं होता है एक मिडिल क्लास परिवार को, जब बात रोजी रोटी की आती है तभी लोग उतरते हैं रोड पे। तो कहीं ना कहीं ये है, खतरनाक है। उन अभ्यर्थियों के दुख को समझा जा सकता है, इसलिए समझा जा सकता है कि अगले बार फिर कटअप क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम कह देना बहुत साधारण सी बात होती है, लेकिन अगले बार क्या होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर। अगले बार कटअप, इस बार जैसा कटअप गया उसके हिसाब से अगले बार क्या कटअप जाएगा, इस पर तो बात अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन देना चाहिए था कह रहे हैं, देना चाहिए है, था, और बाकी तो ठीक है। शिक्षा विभाग है जो सर्वोपरि हैं, जो विभाग में ऊपर बैठे हैं, उनके डिसीजन को सहज स्वीकार तो करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
नहीं देने के पीछे उनका भी कुछ अपना रीज़न रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा अभी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आना चाहिए था। दुख को हम समझ सकते हैं, हमारा जो है संवेदना सभी उन लोगों के साथ है जो कटअप पे हैं या कटअप के आसपास हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इस खुशी में वेट कर रहे थे। ये पहले कहा गया था कि हम 14 से 15,000 रिजल्ट देंगे, इन्होंने कहा था कि 14 से 15,000 रिजल्ट देंगे, तो इसलिए वो खुशी का था कि एक आएगा आएगा आएगा। खैर, अब जो भी हो इस पे देखिए आगे क्या कुछ होता है, वेट एंड वॉच। मिलते हैं पुनः दोबारा, लेकिन ये जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद।